हेलो एवरीवन, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूज़र्स में। आज फिर हम लोग एक लाइव मार्केट की वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले हैं और लाइव ट्रेड देखने वाले हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग लाइव ट्रेड में एंट्री भी करेंगे और देखेंगे कि हम उस ट्रेड में क्यों एंट्री कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में उस ट्रेड से एग्जिट करने की भी रीज़न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अपने इस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर। टाइम हो रहा है 9:14 और आज इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से मैं सिस्टम पे इस वीडियो को नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, वरना हम लोग आज से लाइव आके ही ट्रेड करने वाले थे अपने जी मीट के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल मैं आज लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है हमारे यहाँ पे, जो कि कल तेज़ बरसात की वजह से हुआ है। 9:15 हो गया, मार्केट ओपन हो गई है। अब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ हमें नज़र आती है। एक बार इसे रिफ़्रेश करते हैं। अभी भी नए वाले एलटीपी के ऊपर हमें कोई भी डेटा नज़र नहीं आया अब तक। हाँ, सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है। सपोर्ट इस वक्त हमें नज़र आ रहा है 23,000 के ऊपर। 23,000 पे हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है और 23,500 के ऊपर हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है ओआई का। ठीक है, 23,500 पे रेजिस्टेंस है ओआई का और 23,000 पे सपोर्ट है हमारा, जो कि है ओआई का। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। सपोर्ट 23,300 पे है, रेजिस्टेंस 23,500 से शिफ्ट हो गया, टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ है 23,300 पे। ठीक है, एंड वापस से आ गया अपने जगह पे रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा वीक टुवर्ड बॉटम। फर्स्ट टिक ये है, इससे पहले जो हमने देखा था वो आई थिंक गलत था। ये फर्स्ट टिक है, एक बार वापस से हम लोगों को रिकॉर्डिंग उसके लिए देखनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे अगर हम लोग बाज़ार को देखते हैं तो ये बाज़ार हमें बियरिश नज़र आ रहा है। अगर हम पूरा ब्लड बाथ ना कंसिडर करें तो ये बाज़ार हमें बियरिश नज़र आ ही रहा है। देखते हैं, एक बार हिस्टोरिकल अभी हम लोग चेक कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। हिस्टोरिकल में आज की क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। सपोर्ट हमें 23,300 से ही मिल रहा है। 23,300 से सपोर्ट है और 23,500 पे रेजिस्टेंस था, जो कि वीक टुवर्ड बॉटम था। और उसके बाद में ये रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट होकर वापस से अपनी प्लेस पे आ गया। ठीक है, क्लियरिटी आ गई हमारी। सपोर्ट तो अपनी जगह पे भी स्टेबल नज़र आ रहा है, कहीं पे भी वीक नहीं। सपोर्ट भी हमारा वीक टुवर्ड बॉटम में है। सपोर्ट हमारा 23,300 से 23,000 तक वीक टुवर्ड बॉटम है और रेजिस्टेंस हमारा 23,500 से 23,400 और एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर भी कहीं पे ये मूवमेंट कर रहा था। 23,400 तक तो है ही वीक टुवर्ड बॉटम, लेकिन आई थिंक 23,300 पे भी वो वीक टुवर्ड बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, यानी 23,300 से 23,000 पे शिफ्ट हो गया। ये एक ब्लड बाथ वाली कंडीशन है। अगर बाज़ार ऐसी कंडीशन में हमें 23,450 के करीब में कहीं नज़र आता है तो हम लोग एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इस वक्त बाज़ार जहाँ पे खड़ा है यहाँ से करीबन 50 पॉइंट ऊपर। इस वक्त बाज़ार की जो करंट प्राइस हमें नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 23,388 मान लेते हैं, और हमें चाहिए 23,444। अगर बाज़ार वहाँ पे कहीं हमें मिलेगा तो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जबकि इस तरीके से बढ़ती हुई परसेंटेज में यहाँ पे जो परसेंटेज आपको इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है 23,400 पे, हम लोग ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ार जो है कुछ टाइम में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी बाज़ार का जो रेजिस्टेंस है वो 23,500 से 23,400 पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो 23,350 के डाइवर्जेंस है, यानी जहाँ पे बाज़ार खड़ा है यहाँ से हम एक रिस्की पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होगा क्योंकि ब्लड बाथ का सिनेरियो है। फिर भी हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। बाज़ार आ गया 23,400 पे। अगर यहाँ से हमें पुट की ट्रेड लेनी है तो हम लोग पुट की स्ट्राइक प्राइस लेंगे सेकंड इन द मनी वाली, जो कि है 23,500 की फ़िलहाल, या फिर 23,450 एंड 500, 23,500 की स्ट्राइक प्राइस।
बाज़ार हमें यहाँ से और 40 पॉइंट ऊपर चाहिए। 40 नहीं तो भी एटलीस्ट हमें 30 पॉइंट तो ऊपर चाहिए। अगर हम 10 पॉइंट का बफर रखें, 10 पॉइंट का गैप रखें, तभी भी एटलीस्ट कम से कम जो है 10 पॉइंट ऊपर चाहिए हमें, 30 पॉइंट ऊपर चाहिए बाज़ार हमें। अब अगर इसकी परसेंटेज जो कि 23,400 की परसेंटेज अगर और तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाती है और इसकी परसेंटेज 95 96 अगर चली जाती है, तो हम यहाँ पे भी एक रिस्क लेके ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तेईस हज़ार चार सौ का लेवल हमारे पुराने वाले कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 23,444 आ रहा है ना, सेम लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट। इसकी परसेंटेज देखिए काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई, 93 94% हो गई, लेकिन अब बाज़ार जो है वो काफ़ी नीचे चला गया, 23,370 पे चला गया है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग ट्रेड लेने से डरेंगे। अगर ये बाज़ार अभी भी अगर हमें ये 23,400 के करीब में नज़र आता तो अब हम यहाँ से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर लेते। क्यों? क्योंकि वो लेवल यहाँ का कहीं का लेवल होता। 23,350 की कॉल साइड से जो लेवल निकल के आ रहा है, 23,380 90 का लेवल, यहाँ पे कहीं पे हम उसे उस लेवल को मान के और यहाँ से हम एक ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 23,500 से 23,400 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वैसी कंडीशन में जो हमारी सेफ ट्रेड होती थी वो 23,400 के डाइवर्जन से, यानी कि 23,444-45 के लेवल से होता था। लेकिन अगर हम एक छोटा सा हल्का सा रिस्क भी लेना चाहें तो 23,390 या 380 के आसपास का जो लेवल है, जो कि आ रहा है हमें 23,350 से निकल के, उस लेवल के करीब में हम एक रिस्क भी ले सकते थे। हिस्टोरिकल डेटा है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 400 के लेवल के आसपास से ट्रेड बनी होती, अगर हमने यहाँ पे पहले एक रिस्क लिया होता तो एक डाइवर्सन का ट्रेड हमें मिल चुका होता ऑलमोस्ट। ब्लड बाथ में जनरली हमें जो है यू आर नहीं देखने के लिए मिलता है, हमें यू आर -1 से ही ट्रेड लेना होता है।
हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं। बाज़ार अभी भी 380 के करीब में खड़ा है। अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो वो यहाँ से एक रिस्की ट्रेड बना सकता है, यानी कि 23,394 का ये जो लेवल आ रहा है, इस लेवल के अकॉर्डिंग 5-10 पॉइंट का बफर रख के आप ट्रेड बना सकते हो। 90 से 80 के करीब में था, 10 पॉइंट का बफर है, आप वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो। और फर्स्ट टाइम में भी अगर किसी ने रिस्क लिया होता तो शायद उसे एक डाइवर्जन का ट्रेड भी मिल चुका होता। हम एक सेफ ट्रेड देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सेफ ट्रेड हम लोग देखेंगे 23,440 के करीब में। 23,444 का लेवल आ रहा है, 23,435 के आसपास में भी अगर हमें बाज़ार मिलेगी तो हम वहाँ पे एक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हमने अब तक कोई भी चार्ट नहीं देखा है, कोई भी लाइंस नहीं मार्क की हैं। जो लेवल्स हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं हम उस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे मार्केट प्राइस दिख रहा है कि मार्केट इस वक्त कहाँ पे चल रही है। तो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि बाज़ार चल रहा है 23,375 पे। तेईस हज़ार 366 पे, 23,370 पे, 73। देखते हैं बाज़ार का जो प्रेशर है वो कम्प्लीटली बियरिश है। अगर हम बात कर लें 2.0 की तो आपको समझ में आएगा कि 2.0 भी इस वक्त जो है कम्प्लीटली बियरिश है। जहाँ पे हमारा रजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है 23,400 पे। 23,400 पे जो OI चेंज है वो कितना है 59,619, ठीक है। और सेम अगर इसी पे हम लोग कॉल साइड में देखेंगे, सॉरी पुट साइड में देखेंगे, तो पुट साइड में OI चेंज ओनली 27,000 है। पुट साइड में OI चेंज 27,000 है और कॉल साइड में OI चेंज 59,000 है, 59,600 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स जो हैं वो हावी हो सकते हैं पुट राइटर्स के ऊपर, और कॉल राइटर्स हमेशा बाज़ार को नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर बाज़ार हमें 23,444 के लेवल के आसपास में मिलती है तो 2.0 भी हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये एक सेफेस्ट लेवल होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम बाज़ार उस लेवल पे आएगी और वो करीब करीब मैं मान सकता हूँ कि वो हमारा न्यू EOR होगा। तो वहाँ पे हमें 2.0 देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चल रहे हैं कि एक 2.0 है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज हम लोग उसे देख रहे हैं। देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,500 से 23,400 पे शिफ्ट हो चुका है और बाज़ार चल रहा है 23,403 के करीब में। देखते हैं 23,406, 407, 408, हमें ये बाज़ार एटलीस्ट 23,435 से ऊपर चाहिए। हम अपने वैल्यूज़ का वेट करेंगे। अगर बाज़ार हमारे वैल्यूज़ पे नहीं आता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। और अगर कोई अभी भी रिस्क लेना चाहे तो वो एक लॉट से यहाँ पे रिस्की ट्रेड बना सकता है। और अगर बाज़ार 23,435 पे आए तो वहाँ पे जाकर वो उसे एवरेज भी कर सकता है।
23,500 की परसेंटेज जितना तेज़ी से इंक्रीज़ होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि 23,500 की परसेंटेज यहाँ पे अगर इंक्रीज़ होती है तो हम देख सकते हैं कि 23,300 पे भी एक परसेंटेज जो है इंक्रीज़ होने की कोशिश करिए। अगर यहाँ से परसेंटेज हमारी डिक्रीज़ होती है, सॉरी 23,500 से हमारी परसेंटेज तेज़ी से डिक्रीज़ हो, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांगली वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ये मानेंगे। अच्छा, फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक ट्रेड लिया है यहाँ पे, जो कि है 23,500 की पुट, जिसे मैंने एंट्री किया है 251 रुपये पे। 251 रुपये पे मेरी एंट्री हुई जब बाज़ार चल रहा था 23,406 के करीब में, तभी हमने वो एंट्री किया है। फिलहाल उस ट्रेड में भी हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, और बिल्डअप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 23,300 पे रेजिस्टेंस साइड में एक और बिल्डअप हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर 23,500 की परसेंटेज डिक्रीज होती है तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि हमारे जो रेजिस्टेंस है, हमारे जो कॉल के सॉरी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,500 से 23,400 पे काफ़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। और उसके बाद में हो सकता है कि अगर ये 68% 75% से ज़्यादा हो जाता है, या फिर ये कह लें कि ये 68% या 95% से ज़्यादा अगर हो जाता है, 23,300 वाला 23,500 वाले से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारा फिर से विकटवर्ड बॉटम हो जाएगा, यानी टॉप से बॉटम शिफ्टेड एंड अगेन विकटवर्ड बॉटम हो जाएगा, जिसमें हमें बहुत ही क्लियर ब्लड बाथ का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इस वक्त हमारे प्रीमियम के अंदर हमें 12 रुपये नज़र आ रहे हैं। 262 पे हमारा प्रीमियम चल रहा है, 263, 264, काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है। 264 पे रुका हुआ है। 265, ये एक रिस्की ट्रेड थी जिसे मैंने एग्जीक्यूट किया है। हालांकि हमारी सेफ ट्रेड जो बनेगी वो बनेगी 35 के आसपास। अभी तक बाज़ार उस लेवल पे नहीं गया है, तो हमारी सेफ ट्रेड जो है अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। और ये मेरे प्रीमियम में मुझे मिल गया है पूरे 20 रुपये, यानी 273 पे बाज़ार चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना ये जो प्रॉफिट बुकिंग था वो मैंने कर लिया है। अब ये वाला मैंने रिस्की ट्रेड क्यों लिया, तो रिस्की ट्रेड लेने का कारण वही कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है। उस टाइम पे जब मैंने ट्रेड बनाया तो ऑलमोस्ट 99 था, या फिर शायद 100 पूरा हो भी चुका था। बट इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को, यानी कि 23,400 की बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के हमने वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। हालांकि यहाँ पे पूरा एक डाइवर्जन का टारगेट अब तक मैंने नहीं लिया है, क्योंकि बाज़ार चल रहा है 373 पे, और टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो 340 तक में हमारा टारगेट है। हम ट्रेड को और लंबा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने टारगेट जिस तरीके से मैंने आप लोगों को भी बताया है कि हम या तो 20 पॉइंट ले लेते हैं प्रीमियम में, या तो फिर हम पूरे टारगेट का वेट करते हैं, जो भी पहले मिले वो। तो यहाँ पे मुझे 20 पॉइंट मिल गया, मैंने उसे बुक कर लिया। अभी भी अगर हम लोग ट्रेड को होल्ड कर रहे होते तो अब हमें 25 पॉइंट नज़र आ रहे होते अपने प्रीमियम में। वेट करते हैं थोड़ा सा और। 30 पॉइंट प्रीमियम में मिल चुका है, 281 पे पहुंच गया। हालांकि मैंने 273 या 272 पे मैंने बुक कर लिया है प्रॉफिट। इस वक्त बाज़ार को ये वाली स्ट्राइक प्राइस रोक सकती है 23,300, क्योंकि ये अब इंक्रीज़ हो रहा है ना। अगर ये स्ट्राइक प्राइस थोड़ा तेज़ी से अगर डिक्रीज़ होता है तो हमें हमें एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। 317, देखो यहाँ पे जो टारगेट था वो टारगेट भी हमें मिल चुका है ना। प्रीमियम मेरा पहुँच गया है 300 पे। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ब्लड बात है, तो ब्लड बात में हम लोग बड़े टारगेट्स का वेट कर सकते हैं, हम लोग अपने ट्रेड को और ज़्यादा होल्ड कर सकते थे, है ना। लेकिन मैं अपने जो रूल्स हैं, जो हमारे खुद के जो नियम जिन्हें हमने खुद ने बनाया है, हम उसे नहीं ब्रेक करते नॉर्मली,
इसलिए हमने 20 पॉइंट पर अपना टारगेट बुक करके निकल लिया। तो इस सेशन में बस इतना ही, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आ चुकी हैं। एक बार हम लोग और देख लेते हैं कि हमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या नज़र आ रही हैं कि बाज़ार के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि 23,500 से 23,400 पे शिफ्ट हुआ है। अगर हम लोग बात करें तो एक नया बिल्डअप हमें नज़र आता है 23,300 के ऊपर, लेकिन अभी तो वो 65-66% ही है, उसे इंक्रीज़ होना पड़ेगा और उसे 23,500 पे जो 92% है उससे ज़्यादा होना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है कि 23,500 के जो 92% है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाए, 80% आ जाए, 85% आ जाए, या फिर 75% के आसपास में कहीं आ जाए, और 23,300 वाले की परसेंटेज थोड़ी सी इंक्रीज़ होके 75% से ऊपर चले जाए। यानी किसी भी तरीके से 23,300 वाले की जो परसेंटेज है वो 23,500 वाली परसेंटेज से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा, जिसमें हमारा ब्लड बाथ कंटिन्यू होगा और काफ़ी स्ट्रांगली ब्लड बाथ हमें देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने सपोर्ट में देखा कि सपोर्ट हमारा 23,300 से 23,000 के ऊपर शिफ्ट हुआ है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। हालांकि इसकी परसेंटेज अब जो है ये इंक्रीज़ हो रही है परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही होती तो ये हमारे ब्लड बाथ को कंटिन्यू करती और हमें बड़ा टारगेट दिखाती, लेकिन इसकी ये परसेंटेज जो इंक्रीज़ हो रही है हमें ये बता रही है कि बाज़ार को ये यहीं पे कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। बाज़ार जहाँ पे इस वक्त चल रहा है यहीं कहीं बाज़ार को ये रोकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे एक नया बॉटम बनाने की वो कोशिश कर रहा है। अच्छा, खैर अगर ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाता है 23,000 से वापस से 23,300 पे ये आ भी जाता है, तब भी हमारा ब्लड बाथ कंटिन्यू ही होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन बनेगी यहाँ पे सपोर्ट में वो वीक टुवर्ड बॉटम वाली ही बनेगी। ठीक है, अगर ये 23,000 से 23,300 पे शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद 23,000 की परसेंटेज डिक्रीज़ होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये मानेंगे कि हमारा सपोर्ट जो है वो बुलिश हो रहा है, क्योंकि उसकी परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है। तो हम मानेंगे कि हमारा सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे अब बुलिश हो रहा है। सेम वही वाली कंडीशन होगी कि वीक टुवर्ड बॉटम से अगर स्ट्रांग हो गया तो हम उसे बुलिश मानते हैं, है ना। सेम वो वाली कंडीशन यहाँ पे बनेगी। ऐसी कंडीशन में फिर बाजार थम जाएगा, क्योंकि सपोर्ट जो है आपका वो बुलिश हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका बेरिश होगा, तो बाजार आपको थमा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरा, अगर हम लोग सपोर्ट साइड में बात करें तो हमें एक बिल्डअप नज़र आता है यहाँ पे, जो कि 23,200 पे, यानी कि अगर 23,300 से इस वक्त इसी कंडीशन में अगर 23,300 की परसेंटेज जो है वो डिक्रीज़ होके 23,200 की परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाए, तो ये सपोर्ट जो है ये बुलिश हो जाएगा, ये नया वीक टुवर्ड टॉप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 23,300 की परसेंटेज अगर थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाए और 23,200 की परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाए, तो 23,000 से लेके 23,200 पे नया वीक टुवर्ड टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर पहले 23,300 की परसेंटेज 100% पहुँच जाए और उसके बाद में 23,200 की परसेंटेज जो है वो 23,000 की परसेंटेज से ज़्यादा हो जाए, तो ये नया वीक टुवर्ड बॉटम होगा और हमारे ब्लड बाथ को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मुझे बाज़ार के अंदर इतनी ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं बाज़ार को देख रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं बाज़ार को देखते हुए आगे बढ़ूँगा। नया सिनेरियो अगर कोई बनता है तो वो अलग बात है, लेकिन जितनी पॉसिबल सिनेरियोज़ मुझे नज़र आ रहे हैं वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।